गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने देखा है कि अपने घरों में जो है रोज साफ सफाई होती है। कुछ लोगों के घर में सुबह होती है। जनरली मेरे घर में अर्ली मॉर्निंग जो है वो सबसे पहले जो है वो पूरा घर सो के जब सब उठते हैं तो अपना अपना बिस्तर भी मैनेज करते हैं। फिर हमारे घर में जो मेड है, जो हाउस हेल्प है, वो पूरे घर को साफ करती हैं, है ना। डस्टिंग वस्टिंग होता है, रोज घर को साफ करना होता है। सोफे वोफे के कवर ववर ठीक से जमाने होते हैं, ठीक है ना। हर घर के अंदर होता है ये चीज, है ना। आप भी अपना कमरा ठीक करते होगे, अपनी किताबें जमाते होगे, अपना नहीं करते ठीक? बताओ मम्मी को मैं, ठीक है, ठीक रखना चाहिए कमरा, है ना। तो हम अपने कमरे को डीक्लटर करते हैं, कचरा बाहर करते हैं, कमरा साफ करते हैं, नहीं तो गंदगी जमा होती चली जाएगी ना, ठीक है। करते हैं नहीं करते? करते हैं ना, ठीक है। यदि इमेजिन कीजिए आप कि यदि आप अपने घर को मैनेज करना बंद कर दें, आप जो है घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बिस्तर को ठीक करना, कचरे को बाहर फेंकना, वो सब बंद कर दें आप, तो क्या होगा? कुछ दिनों में घर जो है वो कूड़ेदान के समान दिखने लगेगा। कचरा इकट्ठा हो जाएगा, किचन में जो है वो कचरे का ढेर लग जाएगा, और जमीन पर चलोगे तो मिट्टी, जमीन पर धूल जमा होती चली जाएगी, छींक आएगी, आपको एलर्जी लगेगी आपको उठ के, और घर मतलब गंदा होता है। अच्छा साफ सुथरा होता है ना, पुराने घरों में जाते हैं धूल जमी होती है, वैसा हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा वैसा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो मन है, ब्रेन है, दिमाग है, वो भी वैसे ही घर के समान है। यदि उस घर में हम रोज साफ सफाई नहीं करेंगे, उसको रोज अच्छे पॉजिटिव विचार नहीं देंगे उसको हम, और उसके अंदर जो धूल आ चुकी है, धूल किसकी आ चुकी है? निराशा की धूल आ चुकी है। कचरा किसका आ चुका है? कचरा आ चुका है कि हमने जो कुछ प्रयास किए वो सफल नहीं हुए, तो एक प्रकार से हम जो है वो ऐसा लगता है, हमें लगता है शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। नेगेटिव विचार जो है वो कचरे के रूप में अंदर आ चुके हैं, धूल के रूप में निराशा अंदर आ चुकी है। निराशा, नेगेटिव विचार, और फिर क्या हुआ कि कुछ चीजें ऐसी होती ना कि हमारे घर में मान लो एक मधुमक्खी अंदर घर में घुस जाए, घर में खिड़की खुली थी, एक मधुमक्खी आ जाए, या वो ततैया होती है, ततैया समझते हो, ठीक है, वो वास्प होती है, काट लेती है तो उतना फूल जाता है, ठीक है। तो यदि कोई कीड़ा उड़ते उड़ते घर में आ गया तो क्या करोगे आप बोलोगे अरे यार इसको, कीड़े को बाहर करो, कोई प्रयास करोगे, कुछ लोग मार देंगे, कुछ लोग उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो कीड़े को आप घर से बाहर निकाल दोगे, है ना। लेकिन कुछ समय के लिए आप सहम जाओगे, अरे कीड़ा इतना बड़ा आ गया, काट ना ले मेरे को, ये सहम जाओगे ना आप, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही कुछ लोग मिलेंगे तुमको जो तुम्हारे ऊपर नेगेटिव विचार फेंक देंगे, तुमको कुछ ऐसा भला बुरा बोल देंगे, तुमको कुछ ऐसा बोल देंगे, दिल में चुभ जाएगा, तुमको दिल में जो चुभ जाएगा। अब जब दिल में चुभ जाएगा तो वो वैसे ततैये के समान है कि सामने वाला आदमी आया, उसने बोला अच्छा तुम रहने दो बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो अपन को यही सोचना है कि ये ततैया है, ये घर के अंदर आ गया, ये हनी भी है, डंक वाली अंदर आ चुकी है, अभी बस इसको थोड़ा बाहर निकालना है। दिमाग से निकाल दो उस आदमी को, वो तुम्हारे घर में आ गया ततैया बन के, तुम्हारे दिमाग तुमको जो है तुम पर हावी होने के लिए, तुम निकाल दो दिमाग से बाहर उसको, ठीक है। जैसे हम घर में करते हैं ना, बिल्कुल दिमाग को अपना घर समझ लो, और उसमें जैसे जैसे अपने घरों में क्या होता है कि मम्मी देखना नहा धो के बढ़िया पूजा करती है घर में, ठीक है ना, घर में अच्छी सी लोग, कई घरों में अगरबत्ती की खुशबू आती है, कई घरों में लोबान की खुशबू आती है, हवन की खुशबू आती है ना। तो घर में जब हवन होता है तो अच्छी सी खुशबू आती है, किचन में खाना पक रहा होता है, मान लो हलवा बना रही मम्मी तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है ना, ठीक है। तो घर में माहौल भी अच्छा रहता है। त्योहार होता है दिवाली का, हम घर की साफ सफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं, वैसे तो हमको सोचना है कि दिमाग हमारा जो है ना वो भी घर के समान है, उसमें हमको क्या करना है। आप ये सेशन सुन रहे हैं, आप मॉर्निंग मोटिवेशन आप सुनते हैं, आप सबकी आदत पड़ गई सुनने की, और मेरी आदत पड़ गई सुबह सुबह मोटिवेशन देने की, है ना। मतलब रोज सुबह जो है वो आना चाहिए मेरा वीडियो, ये मेरी आदत पड़ गई है। 2-4 दिन नहीं आता तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या जिंदगी में मिस हो गया, सांस लेना भूल गए हैं कि क्या भूल गए, वैसी वाली फीलिंग आने लगी है। कोई कम नहीं होता, 300 दिन से ऊपर है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया मुझे बोलते हुए। तो ये जो है ये एक पॉजिटिव विचार है जो आपके, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरा मोटिवेशन है, किसी और का भी मोटिवेशन, यदि 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं, आपको अच्छी बात सुनते हैं, आप टीवी पे सुनते हैं, कहीं सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, तो अच्छी बात आपको क्या करती है कि वो वैसी है घर की साफ सफाई के समान, कि सुबह सुबह तुमने अगरबत्ती लगा दी, घर में अगरबत्ती लगा दी, अगरबत्ती की खुशबू सब जगह फैल रही है, अच्छा लग रहा है, आपको मन को अच्छा लग रहा है। हवन सामग्री जलाई है अपने, उस हवन किया है, उसकी बढ़िया खुशबू आ रही है, लोभान किया उसकी बढ़िया खुशबू आ रही है, तो घर मन खुश हो गया टाइप से। तो वैसे होते हैं पॉजिटिव विचार, मोटिवेशन वैसा होता है।
अब घर में रूटीन के काम होते हैं, आपके खाना बनता है, हम आराम भी करते हैं, तो वो सब चीजें दिमाग कहता है कि आपको जो है वो आपको जैसे तुम अपने घर को व्यवस्थित करते हो वैसे ही मुझे भी व्यवस्थित रखो कि तुम फिजिक्स पढ़ने बैठे, केमिस्ट्री पढ़ने बैठे, बायोलॉजी पढ़ने बैठे, तुमने अपना आज का कुरिकुलम तुमने डिसाइड किया कि मुझे ये टास्क पूरा करना है, मतलब करना है मुझे, ठीक है। आपने उसको दिमाग को ये बोलो कि हाँ ये टास्क है, तुम कर सकते हो, करना है, करने बैठे, है ना। जब नींद आई थोड़ा आराम कर लिया, और कम से कम आपको 7 से 8 घंटे, 6 से लेके 8, मिनिमम 6 आवर, 8 आवर्स आपको, 6 मिनिमम और मैक्सिमम 8 आवर, 6 से 8 घंटे सोना चाहिए आप लोग को। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, मालूम चला उस रिसर्च में कि जब हम सोते हैं ना तो हमारे न्यूरोग्लिया में कुछ सेल्स होते हैं जो उन न्यूरॉन के हिस्सों को रिपेयर करते हैं जो हमारे पूरे एक्टिविटी के दौरान कई बार डैमेज हो चुके होते हैं। कई बार ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनके कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, या कुछ उनके एक्सॉन ऐसे होते हैं जो अब काम के नहीं है, तो उनको हटाते हैं, उनको जो है वो हटाना शुरू करते हैं। मतलब रात के समय आपके ब्रेन के मेंटेनेंस की प्रोसेस चल रही होती है ना। रात के समय आपके ब्रेन के मेंटेनेंस की प्रोसेस चल रही होती है, और यदि उस प्रोसेस को आपने सोना कम कर दिया, आप 4 ही घंटे सो रहे हैं, 3 ही घंटे सो रहे हैं, तो ब्रेन के मेंटेनेंस की प्रोसेस में आप बाधा डाल रहे हैं, और ब्रेन के मेंटेनेंस की प्रोसेस में बाधा डालोगे तो क्या होगा? दुर्घटना, याद नहीं आएगा, याद नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा, बर्नआउट फील करोगे। जैसे देखो, आपको पता है जो जितनी भी एयरलाइंस जो प्लेन उड़ते हैं, इन सब प्लेन को 12 घंटे उड़ने के बाद इन्हें रोका जाता है एक जगह पर, ठीक है। दिन भर डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही है, मान लो भोपाल से मुंबई, मुंबई से भोपाल, वॉटएवर के कहीं से भी कहीं तक, तो वो 3-4 टर्न मारती है। रात को फ्लाइट लैंड होने के बाद में कम से कम 8 घंटा का समय मिलता है जहां पर प्लेन को पूरा चेक किया जाता है। यानी जो एविएशन के इंजीनियर होते हैं पूरा प्लेन चेक करते हैं सिरे से, हर रोज उसका मेंटेन होता है, और जो है वो मेंटेनेंस किया था, नहीं तो क्या होगा कि कोई भी गड़बड़ हुई तो सब मारे जाएंगे एक साथ। कोई भी व्हीकल होती है तो समय समय पर सर्विस कराई जाती है उसकी, है ना, मेंटेनेंस का वक्त दिया जाता है उसको। तो ये जो मेंटेनेंस है ना वो हमारे ब्रेन के लिए भी जरूरी है। इसलिए ये सोचना कि हम बगैर सोए पढ़ लेंगे कई दिनों तक और उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, ये भी गलत बात है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जैसे अपने घरों में होता है ना, हम वैसे ही मान लेंगे अपने मन को, अपने दिमाग को, तो वैसे हमारा चीजें मैनेज रहेंगी। तो रोज मोटिवेट रहो, नेगेटिव विचार को अंदर मत आन दो। और कुछ लोग जो तुम्हारे को अंदर जो है तुमको कुछ भला बुरा बोले, उनको मान लो कि ये हनी भी है, ततैया है जो दिमाग में घुस गया हमारे, निकाल के बाहर कर दो उसको। डरो उससे कि वो और दोबारा अंदर आए। दरवाजे बंद रखो कि ततैया अंदर ना आए, वो हनी भी अंदर ना आए, ठीक है। कई लोग इतने नेगेटिव होते हैं, उनसे जब अगली बार तुम्हें मोहल्ले में कहीं दिख जाए वो वर्मा जी निकलते हुए, वर्मा अंकल, शर्मा अंकल, ठीक है, वो कहीं निकलते दिख जाए आपको, तो अपन अपना गली रास्ता चेंज कर लो। अरे पकड़, अरे पकड़ो। डर नहीं रहे उनसे हम डर नहीं रहे, है ना। उनको हम चांस नहीं दे रहे, बस डरना नहीं है, उनको चांस ना देना है। अदरवाइज क्या होगा, वो आके वो उनको बहुत चिंता है, उनका लड़का बंटी जो है 1 नंबर का, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, मैं क्या बोलूं, ठीक है, लेकिन उनको अपने बेटे की चिंता नहीं है उनको। नमस्ते आंटी, कैसे हो? हाँ, यहाँ तुम नमस्ते करने में लगे हो, और वहाँ वो मनसुखानी के बेटे ने टॉप कर लिया। कौन मनसुखानी? वही जिसके बेटे ने टॉप कर लिया। पता भी है कितना मेहनती है, दिमाग तेज करने के लिए रोज सर पे सांडे का तेल रगड़ता है। वो तुम्हारी आके छेड़ करेंगे क्योंकि उनको वो अपने घर में कर नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, है ना। अपने को जो है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही आप जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करोगे ना, वही सबसे पहले तारीफ कर आएंगे, तुम्हारे घर मिठाई खाने आएंगे। अरे मिठाई तो खिला दो, बेटा निकल गया, बेटी तुम्हारी सिलेक्ट हो गई है ना, देखो कितना अच्छा काम किया, मोहल्ले की शान बन गए हो, वही तारीफ करेंगे सबसे अधिक। इस समय जो ततैया बन के घूम रहे हैं ना, वही तारीफ करेंगे तुम्हारी, ठीक है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो हर दिन। और ये बात मैं कह रहा हूं, कई बातें रिपीट भी होती है मेरी। मैं वो कहता हूं आपसे कि वो वैसा ही है ना कि रोज झाड़ू एक ही तरीके से लगती है। अब झाड़ू को लगाने के 50 तरीके नहीं हो सकते ना, मोटिवेट होने के तरीके भी एक जैसे ही होते हैं। किसी के पास सुन लोगे सब एक समान ही बातें करते हैं, पर पॉइंट इज दैट कि दिमाग को साफ रखो। तुम उसमें नेगेटिव विचारों का आने को रोक नहीं सकते हो, आते रहेंगे वो, सफाई लेकिन करनी पड़ेगी। धूल को कहां से रोक पाओगे, आएगी धूल, साफ करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।